नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ठीक है जी, तो क्या कर रहे हैं अब हम हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो हेलो एल्केन का वर्गीकरण हम क्या काम कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन जो कर सकते हैं वो दो, क्या, ठीक है, तो हेलो एल्केन का वर्गीकरण दो बेस पर कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? नंबर एक है आपका हैलोजन, ठीक है, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, ठीक है जी। दूसरा है आपका कार्बन परमाणु की, कौन सा? कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, ठीक है जी। तो हम दो बेस पर क्या काम कर सकते हैं, हेलो एल्केन का वर्गीकरण कर सकते हैं। नंबर एक कौन सा? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, और नंबर दो है आपका कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो हैलोजन संख्या की हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कौन कौन से होते हैं? नंबर एक होता है आपका मोनो हेलो एल्केन, कौन सा होता है? मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। नंबर दूसरा कौन सा होता है? डाई, ठीक है जी, डाई हेलो एल्केन, ठीक है। और नंबर तीन क्या होता है? ट्राई हेलो एल्केन। और नंबर चार क्या होता है? टेट्रा, टेट्रा बोल दो या फिर बोल दो आप पॉली, ठीक है जी, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है, ये है, सही है। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो कितने प्रकार हैं आपका? मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन, या फिर आप इसको क्या भी बोल सकते हो? पॉली हेलो एल्केन भी बोल सकते हो, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन किसे कहेंगे? जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितना? एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है। जिसमें, क्या बोला मैंने? जिसमें एक, केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? मोनो हेलो एल्केन। जिसमें दो हैलोजन ग्रुप उपस्थित होते हैं उसको डाई हेलो एल्केन, जिसमें तीन है उसको ट्राई, और जिसमें चार है उसको बोलेंगे हम टेट्रा, और चार से ज्यादा होंगे तो पॉली में आ जाएगा ये भी, ठीक है बच्चों। तो ये है आपके, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मोनो हेलो एल्केन का, मोनो हेलो एल्केन का जैसे मैंने बोला आर और एक्स, क्या ये मोनो हेलो एल्केन है? बिल्कुल है। क्यों है? आर एक्स, आर की वैल्यू सपोज करो जैसे मैंने लिख दिया CH3 और यहाँ लिख दिया मैंने Cl, तो इसमें केवल और केवल क्या है? एक हैलोजन ग्रुप है। क्या है? एक हैलोजन ग्रुप है, इसलिए क्या है आपका मोनो हेलो एल्केन। और भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे इसके, जैसे मैंने लिख दिया CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे लिख दिया Br, तो इसमें भी कितना है आपका? एक हैलोजन ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? मोनो हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन में जैसे मैंने लिख दिया यहाँ CH3 नहीं 2, क्या लिखेंगे? CH2, क्यों? क्योंकि बॉन्ड कंप्लीट करना है ना, CH2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? X2, क्या होंगे? X2। ये जो हैलोजन ग्रुप होगा ये सेम भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है? डिफरेंट भी हो सकता है। लाइक दैट, जैसे मैं अभी इसकी बात करता हूँ, जैसे CH2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया Cl2, तो ये क्या है आपका? ये डाई हेलो एल्केन है। क्यों? क्योंकि हैलोजन ग्रुप कितने हैं? दो हैलोजन ग्रुप आए हैं, इसलिए क्या है आपका? डाई हेलो एल्केन। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए इसके, CH3, CH2, CH2, या फिर मान के चलो मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ CH3, CH, यहाँ पर लिख दो आप Cl, फिर से CH2, यहाँ पर क्या लिख दो आप? Br। लेकिन है इसमें कितने आपके? दो हैलोजन ग्रुप, बट क्या है? अलग अलग हैं। दो हैलोजन ग्रुप है बट क्या है? अलग अलग हैं, तो इसलिए ये क्या है आपका? डाई हेलो एल्केन। क्या है? डाई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन क्या होगा भाई? जिसमें तीन हैलोजन ग्रुप होंगे। जैसे यहाँ पर CH2X था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, अरे हाँ, या CH3 रहेगा? CH रहेगा सिर्फ, कितना? CH, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन हट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? X2, क्या आ जाएगा? X2, ओ सॉरी, हाँ X3, कितना आ जाएगा? X3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? CHX3, या फिर इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं CHCl3। अरे ठीक है, तो इसमें कितने हैलोजन ग्रुप है? तीन। कितने? तीन हैलोजन ग्रुप है, इसलिए इसको बोलते हैं हम ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है।
टेट्रा में आपको पता ही है कितने होने चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है ना। सी जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर CCl4, कितना लिख दिया, CCl4। तो इसमें टोटल कितने हेलोजन ग्रुप हैं, 4। ये आपके डिफरेंस भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। यहाँ पर सेम है और आप बेंच आप क्या करोगे, आप अगर चैन में लिखोगे तो चैन में आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो ये हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये आपके 4 प्रकार के होते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। कोई ऐसा प्रॉब्लम है किसी को कि कोई चीज समझ में नहीं है, ये जल्दी से बता दीजिए। चलो आगे चलते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर अगर देखते हैं हम, ठीक है जी, तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर अगर देखे जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री को बोलते हैं प्राथमिक, ठीक है जी, क्या बोलते हैं, प्राथमिक, और इसको बोलते हैं द्वितीयक, और इसको बोलते हैं तृतीयक, ठीक है। या इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइमरी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सेकेंडरी, और इसको कितना बोलते हैं, टर्सरी, ठीक है जी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। हम वहां पर क्या देख लेते हैं, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर है, वहां पर क्या देख रहे थे हम, हेलोजन परमाणु की संख्या देख रहे थे। क्या देख रहे थे, हेलोजन परमाणु की संख्या। लेकिन अब यहाँ पर क्या देखने वाले हैं हम, कार्बन परमाणु की संख्या। क्या देखने वाले हैं, कार्बन परमाणु की संख्या। जैसे 1 डिग्री की मैं बात करता हूँ, CH3, CH2, CH2 और मैंने लिख दिया यहाँ पर Cl, ठीक है जी। अब देखते हैं कि ये 1 डिग्री का है या कितने डिग्री का है। तो 1 डिग्री का देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, हेलोजन ग्रुप देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से, ठीक है। और ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये मत कह देना कि ये तो इससे जुड़ा हुआ है, तो मेरे को इससे क्या लेना देना, मेरे तो सिर्फ इससे लेना देना है कि ये जो हेलोजन ग्रुप है वो किस कार्बन से जुड़ा है। तो हेलोजन ग्रुप तो सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ इससे। इसलिए कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का, ठीक है। सेकंड डिग्री यानी सेकंड का बोले तो सेकंड में जैसे मैंने आप भी बात की, CH3, CH2, C, और यहाँ पर लिख दिया मैंने CH3 और यहाँ लिख दिया मैंने CH2 और ये Cl, ठीक है। या यहाँ पर लिखो आप CH और यहाँ Cl, ठीक है, ये है। चलो देखते हैं ये 2 डिग्री का है या नहीं। तो सबसे पहले तो आप क्या देखोगे, हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से। और ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, एक और एक, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसलिए कितने डिग्री का भाई, 2 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का, ठीक है। 3 डिग्री का देख लेते हैं। 3 डिग्री में क्या होगा, जैसे CH3C और यहाँ पर लिख दिया मैंने CH3 और यहाँ पर लिख दिया CH3 और यहाँ लिख दिया मैंने Cl, ClBr, जो भी लिखना चाहो आप वो लिख सकते हो। तो ये हेलोजन ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे। और ये हेलोजन ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, इसलिए कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा यहाँ पर, कार्बन, क्या देखे, कार्बन की, कार्बन जो हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसी का अकॉर्डिंग हमने क्या काम करा है, इनकी डिग्री बताइए कि वो 1 डिग्री का, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी प्राथमिक, द्वितीयक या फिर तृतीयक है। कंफर्म, समझ गए। तो ये 2 हमने क्या काम करे, हेलो एल्केन का वर्गीकरण किया है। अभी सिर्फ 2 बेस पर किया है, एक तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, दूसरा कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। अभी यहाँ पर अभी तुमने देखा कि हेलो एल्केन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अभी आपको क्या मिल रहे हैं, क्योंकि नाम से जैसे पता चल रहा है हेलो एल्केन, तो मतलब एल्केन है, तो इनमें सभी में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। लेकिन कुछ ऐसे भी हेलोजन कंपाउंड हैं जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो उनका क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण हमने अलग तरीका से किया है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम क्या, संकरण के आधार पर। किसके आधार पर, संकरण के। तो अब जो हम क्या काम कर रहे हैं, संकरण के आधार पर केवल उन्हीं का वर्गीकरण अलग तरीका से किया गया है जिनमें क्या है, जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, जिनमें डबल बॉन्ड। ये तो अभी सिंगल, वैसे नाम से जैसे पता चल रहा है ना आपको, हेलो एल्केन सिंगल बॉन्ड ही है। लेकिन कुछ सम ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ही ऐसे हेलो एल्केन होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो उनका वर्गीकरण हमने बिल्कुल क्या किया गया है, अलग तरीका से किया गया है, जिनको बोलते हैं हम संकरण के आधार पर। किसके, हाँ। तो जल्दी से अब हम क्या कर लेते हैं, संकरण के आधार पर वर्गीकरण पढ़ लेते हैं, ठीक है। संकरण के आधार पर, ठीक है जी।
संकरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो संकरण के आधार पर हमने इनका क्या कर दिया है, वर्गीकरण, ठीक है। तो संकरण के आधार पर इनका वर्गीकरण, ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। इन्हें थोड़ा, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये आपके थोड़े हार्ड हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक। तो संकरण के आधार पर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन से, सबसे पहला होता है एलिलिक, एलिलिक हैलाइड। नंबर 2 है आपका बेंजेलिक हैलाइड, ठीक है। नंबर 3 है वाइनिलिक, वाइनिलिक हैलाइड, ठीक है। और नंबर 4 है एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ठीक है। तो संकरण के आधार पर हमने इनको कितने प्रकार से वर्गीकरण कर किया है, 4। कौन कौन सा, एलिलिक, बेंजेलिक, वाइनिलिक और एरिल, ठीक है जी, कंफर्म। चलो, तो सबसे पहले देख लेते हैं एलिलिक हैलाइड। ये देखो जितने भी हैं सभी में क्या मिलेगा आपको, डबल बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, सभी में डबल बॉन्ड मिलेगा। सभी में, इनमें एलिलिक हो, चाहे वो बेंजेलिक हो, चाहे वो वाइनिलिक हो, चाहे फिर वो एरिल हैलाइड हो, इन सभी में क्या मिलेगा आपको, डबल बॉन्ड मिलेगा सभी। इसलिए तो हमने इनको क्या कर दिया, बिल्कुल अलग से ही क्लासिफाई किया है। किस, एलिलिक हैलाइड, ठीक है ना। तो एलिलिक हैलाइड किन्हें कहेंगे, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बोले तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोले तो संकरण होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एलिलिक हैलाइड में डबल बॉन्ड ही मिलेगा। क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड। जैसे CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl। तो देखो इसमें डबल बॉन्ड आया है। फिर एलिलिक हैलाइड किन्हें कहेंगे, जिसमें जो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बोले तो sp3 संकरण होता है, और जिसमें हैलोजन जो ग्रुप होता है, क्या, जो हैलोजन ग्रुप होता है वो उस वाले कार्बन से जुड़ा होता है जो डबल बॉन्ड के नियर बाय जो कार्बन होता है उसके साथ में जुड़ा होता है। डायरेक्ट कहने का मतलब है, डायरेक्ट ये किससे नहीं जुड़ा होता, यहाँ पर जो आपका डबल बॉन्ड है ये हैलोजन ग्रुप उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं रहता, उसको बोलते हैं हम एलिलिक हैलाइड, ठीक है। समझ गए क्या बोला, जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 संकरण होता है, और जो हैलोजन जो ग्रुप होता है वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से ना जुड़कर उसके नियर बाय जो कार्बन होता है उसके नजदीक, डबल बॉन्ड के पास वाले में जो नजदीक जो कार्बन होगा उससे जुड़ा होता है, वो होता है आपका एलिलिक हैलाइड। ये ओपन चेन में भी हो सकता है, क्लोज चेन में भी हो सकता है, बट ध्यान रखना क्लोज चेन में साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, ना कि बेंजीन, क्योंकि क्लोज चेन में क्या भी आ जाती है आपकी, बेंजीन भी आ जाती है। बट ध्यान रखना ये क्लोज चेन में तो होगा बट ये बेंजीन में नहीं होगा। लाइक दैट, जैसे मैं भी आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पर आपका ये इस टाइप से साइक्लिक कंपाउंड होगा ये, ठीक है ना। और एक यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड कंपाउंड है तो डबल बॉन्ड होगा, साइक्लिक है बट ये डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर भी जो हैलोजन ग्रुप होगा ये CH2, ठीक है, और X यानी Cl इस टाइप से जुड़ा होगा। तो यहाँ पर भी देखो जो ये हैलोजन ग्रुप है ये डबल बॉन्ड से डायरेक्ट ना जुड़कर ये इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है, नजदीक वाले कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए ये भी क्या है आपका एलिलिक हैलाइड। ये भी क्या होगा, एलिलिक हैलाइड। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं जैसे डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक कार्बन है, इसको मोड़ देता हूं मैं इस टाइप से, तो यहाँ कार्बन होगा और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, CH2 और ये Cl। तो ये भी क्या है आपका, ये भी इसी का कन्वर्टेड रूप है और ये भी आपका एलिलिक हैलाइड ही है। समझ गए। चलो बेंजेलिक हैलाइड देख लीजिए। बेंजेलिक हैलाइड इसमें भी क्या होता है आपका, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बोले तो sp3 संकरण होता है इसमें भी, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, नाम से जैसे पता चल रहा है बेंजीन, मतलब इसमें क्या होगा, बेंजीन होगा। तो इसमें बेंजीन के साथ में, बेंजीन में आपको पता है कितने, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। और इसमें भी जो आपका हैलोजन ग्रुप होगा वो भी डायरेक्ट डबल बॉन्ड से ना जुड़कर क्या होगा, बोलो, ये हैलोजन जो ग्रुप है डबल बॉन्ड के साथ में डायरेक्ट ना जुड़कर ये नियर बाय कार्बन से जुड़ा होता है, ये होता है आपका बेंजेलिक हैलाइड। इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है आपको पता चल रहा होगा। इसमें क्या होगा, या तो आपकी ओपन चेन होगी या फिर क्लोज चेन होगी, अगर क्लोज चेन है तो साइक्लिक होगी, लेकिन बेंजेलिक हैलाइड में क्या होगा, बेंजीन होगा। क्या होगा, बेंजीन होगा। और इसमें भी क्या होगा, इसमें भी इसके ही तरह हैलोजन जो ग्रुप होगा वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा होगा। बट इसमें और इसमें इतना अंतर है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी किसमें मिलेगी, बेंजीन रिंग होगी, और इसमें कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो अब आ जाता है आपका वाइनिलिक हैलाइड।
वाइनिलिक हैलाइड क्या है? वाइनिलिक हैलाइड में जो आपका हैलोजन ग्रुप है, क्या है? हैलोजन ग्रुप है, वो उस कार्बन से जुड़ा होता है जो बिल्कुल डबल बॉन्ड से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। जैसे ये हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप ये क्या है? यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड है ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये है ना। तो इसका मतलब ये जो हैलोजन ग्रुप है ये किससे जुड़ा हुआ है? बिल्कुल डायरेक्ट जो आपका डबल बॉन्ड है उस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये है आपका वाइनिलिक हैलाइड। क्या है? वाइनिलिक हैलाइड। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है? ये डिफरेंट है कि इसमें जो ये जो आपका हैलोजन ग्रुप है ये डबल बॉन्ड से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो ये आपका हैलोजन ग्रुप है वो क्या है? बिल्कुल जो डबल बॉन्ड का नियर बाय जो कार्बन नहीं, जो डबल बॉन्ड है सिर्फ उससे क्या हो रहा है? ये जुड़ा हुआ है, इसलिए है ये वाइनिलिक हैलाइड। और इसमें मिलता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बोले तो sp2 संकरण। सही है? समझ में आ गई बात? किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं यहाँ पर, जैसे ये भी आपका साइक्लिक कंपाउंड होगा, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर ये आपका हैलोजन ग्रुप डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वाइनिलिक हैलाइड है। या फिर इस कंडीशन में लिखूं तो मैं क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन और ये हैलोजन, हैलोजन ग्रुप ये किससे? बिल्कुल डबल बॉन्ड के जुड़ा हुआ है, जो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं हम वाइनिलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? वाइनिलिक हैलाइड। अब आ जाता है आपका एरिल हैलाइड। क्या होगा? एरिल हैलाइड। ठीक है, एरिल हैलाइड क्या होगा भाई? जो आपका बेंजीन होगा, क्या होगा? बेंजीन। एरिल हैलाइड में बेंजीन से जो डबल बॉन्ड है उससे हैलोजन ग्रुप क्या होगा? डायरेक्ट जुड़ा होगा। फिर इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है? इसमें भी बेंजीन है, इसमें भी बेंजीन है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 संकरण है। बट इसमें और इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें जो हैलोजन ग्रुप होगा वो बिल्कुल डायरेक्ट किससे जुड़ा होगा? डबल बॉन्ड से, और इसमें जो हैलोजन ग्रुप है वो डबल बॉन्ड के नियर बाय कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रकार थे संकरण के आधार पर, जिनमें क्या मिलता है आपको? डबल बॉन्ड। तो इसलिए इनमें डबल बॉन्ड है क्योंकि हैलोएल्केन सिर्फ किससे होते हैं? सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। लेकिन ये कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए उनका हमने क्लासिफिकेशन भी क्या कर दिया गया है? अलग से किया गया है। ठीक है।